नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। अभी 4 दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी पर एक वीडियो किया था। केतु कराएगा राजनीति में उथल पुथल जुलाई से सितंबर तक। आज तारीख है 21 जुलाई और ये वीडियो है 6 दिन पहले का। अब आप ये मान के चलिए कि आज भारत के इतिहास में आज 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज रात करीब 10 बजे के आसपास अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज ही से संसद का सेशन शुरू था और उसी सेशन के पूरा उन्होंने सेशन में भाग लिया और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा अपना आज रात अचानक से दे दिया। तो जो लोग संघ को नहीं समझते थे कि संघे शक्ति सर्वदा, तो उन्हें इतना तो विचार करना ही होगा। अब उस दिन जो मैंने लोगों को बताया था कि एक तो भाजपा खुद केतु से पीड़ित है, मोदी जी केतु से पीड़ित है, भागवत जी को केतु से पीड़ित है। अब यह उपराष्ट्रपति का पद किसके लिए खाली किया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बड़े दावेदार हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी एक हो सकते हैं। और अब किस तरह की विदाई उनकी होगी, चूंकि उपराष्ट्रपति की बिना विदाई के हो गया, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, किस तरह की विदाई होगी ये समय बताएगा। मैं आज सितारों की बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 17 जुलाई 2025 से चंद्र में केतु की अंतर्दशा में आ गया। 17 जुलाई 2025 से 17 फरवरी 2026 तक चलेगी। लेकिन इस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के सामने झुके से रहते थे पूरा, और वो मतलब लगता ही नहीं था कि वो लगते थे कि ये कोई कर्मचारी है। तो ये एक गुजरात लॉबी का एक बहुत बड़ा लॉस है। ये किसी के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा तो भी लॉस है कि केतु पद को खा जाता है, राहु व्यक्ति का जान लेता है। इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। इसी से हम लोग उम्र निकालते हैं, जो मेरी उम्र निकालने की वो है, वो इसी से निकालते हैं। केतु एक स्कैंडल ला सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है, लेकिन भाजपा को इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और ये किसी भी राज्य, दिल्ली, कहीं से भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा और बहुत बड़ा एक्सपोजे होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ी सनसनी होगी। किसमें चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा वणिक समुदाय से है, तो मोदी जी वणिक समुदाय या बनिया समुदाय से है। तो चंद्रमा खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट 28 में, तो 28 के बाद मंगल आएगा। तो मैंने पहले भी कहा है, मैंने कभी नहीं कहा है कि योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अगले। मैंने ये कहा है योगी जी के सितारे बहुत बुलंद हैं, वो अभी मुख्यमंत्री पद से उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं लेकिन तुरंत तत्काल तौर पे नहीं दिखते। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पूरी तरह से दिखते हैं। और भी कुछ लोगों पर है, पर अभी मैंने 2 लोगों पर मैंने ये काम किया है। तो आगे क्या है कि अब चंद्र में केतु खत्म होगा और फरवरी 26 में चंद्र में शुक्र शुरू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्र सबसे ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये द्वादश भाव में बैठा हुआ है और भारत का शुक्र अच्छा नहीं है। तो एक ये इस्तीफा हुआ और कुछ अन्य इस्तीफों के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में केतु मंगलवत है, कुंजवत है। केतु जल्दी जल्दी काम करता है, बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड 2 शब्द है। अब अगर हम आए तो ये देख सकते हैं कि शुक्र बदल जाएगा और वो आ जाएगा मिथुन में। इस पर भी मैंने भविष्यवाणी करी है। तो उसी में ये है कि जब शुक्र आता है मिथुन पर तो वो क्या क्या करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में आता है, मारक भाव में आता है। मंगल 25 डिग्री का है ऑलमोस्ट। ये 26-27 ये जुलाई वगैरह में 26-27 में ये जल्द ही अपना स्थान बदलेगा। शनि वक्री है और वक्री शनि होके मंगल को देख रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्री शनि राहु के साथ होके मंगल को देख रहा है। तो वैसे तो शनि का वक्री होना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, इंडिविजुअल तौर पे ये फायदा ही होता है जैसा मैंने बताया है। पर शनि राहु एक साथ होकर मंगल और केतु के साथ रहेंगे तो इस महीने से, मतलब जो जुलाई चल रहा पूरा, एक पूरा का पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर,
ये 3 महीने तक क्या क्या करवा देंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसमें इस्तीफे होंगे, इसमें लोगों की असलियत जो किसी पार्टी में किसकी कितनी छवि बची है, कितने सपोर्टर बचे हैं, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। इसी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी खुल के 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आएगी। अभी योगी जी गए थे दिल्ली, तो उसमें उनकी भाव भंगिमा ये सब दुनिया भर की बातें हो रही थी, जबकि वो सिंपली कुछ नहीं था, साधारण सा था। नए अध्यक्ष को लेके बातें थी कि यूपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो योगी जी के बारे में जो लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग हैं कि वो अभी हट रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, तो ये भूल जाइए। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक भविष्यवाणी है मेरी, एक तंत्र है। तो उस वजह से योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तभी त्यागेंगे जब वो चाहेंगे। एक बात प्रधानमंत्री की बात मैंने अभी कहा कि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और वो उस पद तक जा सकते हैं। रही बात इसके साथ साथ 25, 26, 27, 28 बहुत खराब हैं और अमेरिका की स्थिति बहुत खराब होगी, ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही खराब होगी, इसके साथ साथ जर्मनी की स्थिति खराब होगी। पूरे यूरोप में 2-4 देश बचेंगे, बाकी सबकी स्थितियां खराब होने जा रही है। किसकी स्थिति ठीक रहेगी? चीन की। कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता चीन की स्थिति ठीक हो, हमारी खराब हो, लेकिन ये सत्य है और उसके पावरफुल प्लैनेट्स हैं। तो ये कह सकते हैं कि चंद्र 17 तारीख से या 18 मान लीजिए शुरू हुआ चंद्रमा में केतु की दशा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होने जा रही है। दूसरी चीज, इसके पहले जब चंद्र में बुध था, तो चंद्र में बुध था फरवरी 24 से 17 जुलाई 25 तक। तो इसने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा दिया, पूर्ण बहुमत नहीं पाई और ये सरकार तब से ऐसे ही चल रही है। इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई बड़ी योजना नहीं आई और प्रधानमंत्री पिछली बार जब संघ से नए अध्यक्ष की बात हो रही थी, इनको हटाने की बात हो रही थी, तो विदेश चले गए। आज वो सत्र से चले गए, कल बचा है, परसों वो फिर लंदन और भी दूसरे देशों में जाने वाले हैं। तो आने वाले समय बहुत ही कष्टकारी हैं, बहुत ही सनसनीखेज हैं और इसको लेके मैं फिर अपने वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय सिया राम।